बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ये 9th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकंड लेक्चर है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो साइंस की जितनी भी कह लें कि ब्रांचेज़ हैं उनका आपस में कह लें कि रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ हमेशा देखने को मिलता है। इसी तरह जो बायोलॉजी है इसका भी साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ कह लेंगे ताल्लुक़ जो है वो मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर हमने मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की मूवमेंट को अगर हम स्टडी करें तो इसको स्टडी करने से पहले हमें लॉज ऑफ मोशन जो कि फ़िज़िक्स के अंदर प्रेजेंट है उनको स्टडी करना पड़ता है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जो साइंस की दो फील्ड का आपस में रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इस रिलेशनशिप में हमारे पास जो सबसे पहले रिलेशन देखने को मिलता है वो है बुक के अंदर बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स के अंदर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता हुआ देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है लिवर का वो सिमिलर है लिम्स के प्रिंसिपल के साथ जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल जो लिवर है उसकी काम करने का वर्किंग करने का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है एज इन लिम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये मेरे 4 लिम्स हैं, इनके ये देखें ये काम करने का जो तरीका है वो लिवर जो फिज़िक्स का है फिज़िक्स के अंदर जो है उसके अंदर सेम है। सेकंड वन हमारे पास जो ब्रांच है जो रिलेशनशिप है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको देखते हैं कि 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। एक तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, और सेकंड वन जो है वो प्लांट्स के अंदर जो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखने को मिलता है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिलेशनशिप है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। थर्ड वन है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स या फिर बायोमेट्री। बायोमैथमेटिक या बायोमेट्री एक ऐसा रिलेशनशिप है साइंस का जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स के रूल्स या उनके जो टूल्स हैं मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उसको डाटा इकट्ठा करने के लिए एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा इकट्ठा करने के लिए उसको मैथमेटिकल टूल्स जो है उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बायोजियोग्राफी। जो फोर्थ वन रिलेशनशिप हमारे पास है वो है बायोजियोग्राफी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की डिफरेंट रीजन में थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो हम देखते हैं डिफरेंट रीजन्स में जो एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनकी जो स्टडी है वो इस रिलेशनशिप में की जाती है। यानी कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनमें डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनके उन रीजन्स के लिहाज से जो स्टडी है वो हम इस रिलेशनशिप में करते हैं। हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फार्मर
ने वीट की जो फसल है, जो गंदम की जो फसल है वो उगाई है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये देखना है कि उसकी फसल उसने जो उगाई है उसके ऊपर जो कॉस्ट आई है, फिर उसने जो उसको नफ़ा और नुकसान, ठीक है, उसने उसको उस फील्ड में या उस क्रॉप में कितना नफ़ा हुआ है, कितना उसको नुकसान हुआ है, वो तमाम इकोनॉमिकली जो स्टडी है वो इस फील्ड में, इस रिलेशनशिप में हम लेके आते हैं, जिसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करियर्स इन बायोलॉजी। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर स्टडिंग दी सब्जेक्ट बायोलॉजी कौन कौन से जो करियर्स हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में हम देखते हैं इसमें दो वर्ड्स हैं, सबसे पहले मेडिसिन है, उसके बाद सर्जरी है। मेडिसिन और सर्जरी में जो प्रोफेशंस हैं वो ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करते हैं, जैसे कि बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनका ऑपरेट वगैरह किया जाता है, उनको रिपेयर किया जाता है, जो उनके डायग्नोज किया जाता है उनको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो किडनी स्टोन होता है रेनल, उसको कहते हैं कि उसको किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए सर्जरी वगैरह जो है वो की जाती है। तो इसी तरह देन क्या होता है, उसकी रिपेयर वगैरह के लिए मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो मेडिसिन जो हैं वो भी इसी फील्ड के अंदर आएंगी। ये दोनों जो मेडिसिन और सर्जरी हैं ये मेडिकल की एक ही फील्ड में स्टडी किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं MBBS। MBBS अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो ये बनता है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। तो ये जो है ये MBBS की फील्ड में हम दोनों को ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो करियर है वो है फिशरीज़। फिशरीज़ में हम क्या देखते हैं कि जो फिशेज़ होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी इन्हांसमेंट करने के लिए जो टूल्स हैं, जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर किया जाता है ताकि जो इसकी प्रोडक्शन है, इसकी इन्हांसमेंट है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर आप इस शोबे को बैचलर इन ज़ूलॉजी और फिशरीज़ करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ये जो करियर है इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड है इसके अंदर हम देखते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, जैसे वीट है, कॉर्न है, राइस है, ठीक है, या दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक यूज़ करते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ है, कैटल है, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ किया जाता है ताकि इनसे जो फूड है वो ली जा सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल हस्बेंड्री है ये एग्रीकल्चर की ही आगे एक फील्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनकी कह लें कि ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है और उनसे बहुत सी जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैटल है या कह लें कि बफल है, उनसे हम मिल्क लेते हैं और उनसे हम जो है मीट वगैरह हासिल करते हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये इस कैरियर के अंदर आती हैं जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट कल्चर। जो हॉर्टिकल्चर होता है इसके अंदर हम फार्मिंग वगैरह का जो डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। गार्डनिंग वगैरह जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं उनकी आपस में उनकी जो एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके आपस में ब्रीडिंग करवाई जाती है और उनसे नई जो स्पीशीज़ हैं या जो नई वैरायटीज़ हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। ये इस करियर में आता है जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ
फार्म्स हैं उनकी जो है मेंटेनेंस वगैरह की जाती है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं उन फार्म्स को मेंटेन करने के लिए, जैसे एनिमल्स फार्म होते हैं, इसी तरह जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो होते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि इनसे जो बेटर प्रोटीन्स वगैरह हैं, जो मिल्क वगैरह है, इनसे जो इस तरह मीट वगैरह इनसे हासिल किया जा सके, इसलिए इनकी फार्मिंग वगैरह करवाई जाती है फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग्स और अदर मीट वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो करियर है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट को और एडवाइस करते हैं आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को कि वहाँ पे जो है वो ग्रो किया जा सके। ऐसी एरियाज़ वो हाईलाइट करते हैं प्रोफेशनल्स जो जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो नए फॉरेस्ट को जो है वो अप्लाई कर सके या नए फॉरेस्ट जो है वो लगा सके। नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट में है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि इसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से बहुत से ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल करते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिट होते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी की, ये करंट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है करंटली, और ये हमें डिफरेंट जगहों पे जो है वो देखने को मिलती है। इस फील्ड को आप बैचलर लेवल की स्टडी के बाद जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बॉटनी या ज़ूलॉजी बैचलर करने के बाद। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने जो है वो रिलेशनशिप देखा है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, उसमें बायोफिज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी या बायो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वन था हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर मेडिसिन और सर्जरी आता है, फिशरीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इनका रिस्पॉन्स करूँगा और आपको इनका आंसर भी दूँगा। तब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।